हेलो चिल्ड्रन, ये क्लास 11th के बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट लाई हूँ, कुछ क्लैरिटी दे रही हूँ आपको कि एक ट्रिक दे रही हूँ जिसमें आपका कन्फ्यूज़न दूर होगा। क्योंकि अक्सर आप एमपी लिखते हैं, एमयू लिखते हैं या फिर एमआर लिखते हैं या फिर एमसी लिखते हैं, तो उसमें कुछ भी लिख देते हैं क्योंकि क्लैरिटी मिसिंग होती है कहीं ना कहीं। आज ध्यान से सुनो, पहली यूनिट आपकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है बेटा, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आप एमयू को कैसे डिफाइन करोगे? एडिशन टू टीयू, चेंज इन टीयू कैसे कम? बाय कंज्यूमिंग, वर्ड क्या होगा? बाय कंज्यूमिंग वन मोर एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। अब आ जाइए मार्जिनल प्रोडक्ट पे। मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करेंगे? एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट, एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट बाय एम्प्लॉइंग वन मोर एडिशनल यूनिट ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर। ये क्या हुआ हमारा? एमपी। इसमें हमने लिखा बाय एम्प्लॉइंग वन मोर एडिशनल यूनिट ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर। जो चेंजेस टीपी में आते हैं वो एमपी हुआ। अब आ जाइए आपका एमसी क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? ये होती है चेंज इन टीसी या चेंज इन टीवीसी। शॉर्ट पीरियड में दोनों ही आप लिख सकते हैं, चेंज इन टीसी और चेंज इन टीवीसी बाय प्रोड्यूसिंग। यहाँ पे वर्ड आएगा बेटा प्रोड्यूसिंग वन मोर एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। जो एमसी क्या है? जो चेंज किस में आ रहा है? टीसी या टीवीसी में, किसी में भी। कैसे? बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर, प्रोड्यूसिंग वर्ड आएगा, वन मोर एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। अब आ जाइए एमआर, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? ये है चेंज इन टीआर, टोटल रेवेन्यू, बाय सेलिंग। यहाँ पे वर्ड आएगा बाय सेलिंग वन मोर एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। तो एमयू में बाय कंज्यूमिंग वर्ड आएगा, टीएमपी में बाय एम्प्लॉइंग वन मोर एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी आएगा, एमसी में बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी आएगा, और एमआर में आएगा चेंज इन टीआर बाय सेलिंग वन मोर एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। हाँ, तो शायद आज के बाद आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।